ये कहानी है उस इंसान की जिन्होंने 400 से भी ज्यादा दिन एक खतरनाक समुद्र में जिंदगी और मौत के बीच वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 14 महीने बाद वो जिंदा भी आया। लेकिन आते ही ऐसा क्या हुआ कि उसे जेल जाना पड़ा, जानेंगे इस पूरी वीडियो में। One of the greatest tales of survival at sea. Have different effects on the body and organ. पैसिफिक ओशियन, जिनका नाम सुनते ही लोग कांपने लग जाते हैं। वैसे तो दुनिया में 71% पानी है जो डिवाइड है 4 भागों में, जिनके नाम है पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन। इनमें से सबसे बड़ा और खतरनाक ओशियन है पैसिफिक ओशियन। ये इतना बड़ा है कि जमीन का कुछ हिस्सा जो 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ये अकेला 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को निगल सकता है। इस ओशियन में कुछ ही आइलैंड हैं जो बहुत ही छोटे हैं और कुछ तो ऐसे भी आइलैंड हैं जिन पे आज तक कोई इंसान जा भी नहीं सकता। लेकिन अगर कोई इंसान पैसिफिक ओशियन में गुम हो जाए तो उनका मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पैसिफिक ओशियन में 14 महीने तक जिंदा रहने वाले का नाम था जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा। इस इंसान के पास 60 फुट की एक छोटी सी बोट थी जिस पर सीधा ले जाया नहीं जा सकता था। लेकिन कैसे ये साल भर से भी ज्यादा दिन एक बोट पर, वो भी पैसिफिक ओशियन में, अपने आप को सरवाइव कर पाया? ये बात है 2012 की 36 साल के तजुर्बे वाले मछुआरे की, जो मैक्सिको के एक गांव में रहता था। 17 नवंबर 2012 को रोज की तरह जोश और उनका साथी फिशिंग करने निकलते थे एक 60 फुट की छोटी सी बोट पर। इस बोट से ज्यादा दूर जाकर मछलियां नहीं पकड़ी जा सकती थी क्योंकि बोट बहुत ही छोटी थी जिस पर एक इंजन और एक फ्रिज था। दोनों ने 30 घंटे में वापस आने का फैसला किया। मैक्सिको के 120 किलोमीटर दूर जाकर वो अपना जाल बिछा रहे थे, तभी उन्हें एक खतरनाक तूफान को अपनी ओर आते देखा। फिर दोनों ने बोट को मैक्सिको की तरफ फुल स्पीड से भगाया। लगभग वो किनारे के सिर्फ 20 किलोमीटर ही दूर थे, तभी उनकी इंजन अचानक खराब हो जाती है। उनके पास एक रेडियो था जिसकी लोकेशन वो अपने बॉस को भेज देते हैं और दोनों वही जवाब का इंतजार करते हैं। किस्मत इतनी खराब निकली कि रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई। एक तरफ वो किनारे को देखते हैं और दूसरी तरफ उस तूफान को, जो उनकी तरफ बेहद ही खौफनाक रूप के साथ आ रहा था। तूफान के साथ साथ बहुत तेज हवाएं भी चल रही थी जो इन्हें किनारे से दूर समुद्र के गहराइयों में पहुंचा दिया। फिर तूफान का सैलाब उनकी तरफ तेजी से बढ़ता गया और इन दोनों को अपने साथ बहा ले गया। हैरानी की बात यह है कि इनका बोट किनारे से 20 किलोमीटर से 450 किलोमीटर की दूरी में तब्दील हो गया। हालांकि जब इनके बॉस इनकी पुरानी लोकेशन पे गए तो वहां उन्हें दूर दूर तक एक परिंदा भी नजर नहीं आया। छोटी बोट होने के कारण इनको ढूंढ पाना और भी मुश्किल हो रहा था। न ही इनके पास कोई फ्लेयर गन थी और न ही कोई ऐसी चीज जिनसे वो दुआ करके किसी को सिग्नल दे सके। दोनों खुद को देखकर मन ही मन सोचते हैं शायद अब बच पाना मुश्किल है। इनका खाना भी शुरुआती के कुछ दिनों में ही खत्म हो चुका था। इनके पास ना ही मछलियां पकड़ने के औजार बचे थे। दोनों को तेज भूख से हालत खराब होती जा रही थी। तभी अचानक उसे अपने बोट पर एक पंछी को बैठते देखा। फिर दोनों ने मन ही मन सोचकर उस पे हमला कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से वो पंछी हाथ से निकल गई। फिर दोनों सोचते हैं शायद ये पंछी कल भी आएगी, और ऐसा ही हुआ। पंछी फिर बोट पर आकर बैठती है। इस बार बिना किसी गलती के दोनों ने झट से पंछी को पकड़ लिया और इस तरह दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए बोट पर आए परिंदों से अपना गुजारा करते थे। समुद्र का पानी काफी खारा होने के कारण वे बारिश की पानी को इकट्ठा करके काम चलाया करते थे, लेकिन बारिश न होने पर वो समुद्र के जीवों को पकड़कर उनके खून पीते थे। ऐसे करते करते महीने गुजर गए और आखिरकार जोश का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त न कर सका। 4 महीने बाद उसने सुसाइड कर ली। अब बोट पर सिर्फ जोश ही अकेला था और उनके चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, लेकिन अपने हालात से तंग आकर जैसे तैसे जिंदगी गुजारने लगा। मैप्स में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक जोश पैसिफिक के इस हिस्से में मौजूद था जिसको दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ कार्गो शिप्स ही गुजरते हैं। मैक्सिको के किनारे छोड़े से उसे 6 महीने से भी ज्यादा दिन हो गए थे और इस दौरान उनका साथी भी उसे छोड़कर चला गया था। इस वजह से जोश काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका था। आखिरकार एक दिन जोश को दूर से समुद्र में एक कार्गो शिप नजर आई। पिछले 6 महीने में पहली बार कोई शिप गुजरी थी और जोश में जिंदा रहने की उम्मीद जाग गई।
जोश ने पूरी जान लगाकर कार्गो शिप को इशारा करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से शिप इतनी दूर थी कि वो जोश को ना देख सका और देखते ही देखते जोश की नजरों से वो शिप भी गायब हो गई। 11 महीने बाद जोश इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर दूरी तय कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडरवेस्ट ही बचा था। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत ने जोश का साथ दिया। फाइनली 438 दिन के बाद 30 जनवरी 2014 को उसे अपने आसपास एक नारियल तैरते हुए दिखाई दिया और वहाँ कुछ पंछियां भी मंडरा रही थी। ये मंजर देखकर जोश समझ गया कि आसपास कोई आइलैंड जरूर होगा। फिर उसे दूर एक आइलैंड भी दिखा। जोश को उस आइलैंड के पास पहुंचने में करीब आधे दिन का समय लगा। जैसे ही बोट उस आइलैंड के करीब आया तो वो बोट से जंप करके आइलैंड की तरफ तैरने लगा और फाइनली महीनों गुजरने के बाद वो जमीन पर पहुंच गया। एंड इस आइलैंड का नाम था इबॉन एटर्नी, जो कि दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है। वरना अगर जोश से ये आइलैंड भी मिस हो जाता तो अगला स्टॉप इसका फिलीपींस में होता, जो इस आइलैंड से 5000 किलोमीटर दूर है। फिर वहाँ से जोश को वापस अपने घर भेजा गया, लेकिन घर पहुँचते ही उसे एक मुसीबत ने घेर लिया। जी हाँ, वापस पहुंचते ही जोश 438 दिन की एक बुक पब्लिश की, लेकिन जोश पर अपने साथी को मारने का इल्जाम लगाकर केस कर दिया गया। लेकिन फिर बाद में जोश को रिहा भी कर दिया गया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट करोगे। बाकी मिलते हैं आपसे किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए